तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का निर्माण अब से लगभग 4.54 बिलियन साल पहले हुआ था। और दोस्तों मैं आपको यही बता दूं कि पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि इस ग्रह पर लगभग 4.1 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व आरंभ हुआ था। तो चलिए दोस्तों अपने दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो है कि पृथ्वी को बाहरी अंतरिक्ष से क्या कहते हैं। तो मैं आपको यह बात बता दूं कि पृथ्वी को बाहरी अंतरिक्ष से अपने नीले रंग की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब टॉपिक नंबर 3 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि पृथ्वी का कोर कैसे बना है और इसकी परत क्या है, कितनी ऑक्सीजन है। तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि पृथ्वी का कोर लगभग 85% से लेकर 88% तक लोहे से बना है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी परत पर लगभग 47% ऑक्सीजन है। तो चलिए दोस्तों अब टॉपिक नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो है कि पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसका नाम ग्रीक या रोमन के देवताओं के नाम पर नहीं रखा गया था। जैसे कि एक उदाहरण के लिए ये भी ले लेते हैं कि बृहस्पति का नाम रोमन देवताओं के राजा और यूरेनस ग्रह का नाम आकाश के ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम अंग्रेजी जर्मन से आया है, जिसका अर्थ है भू। तो दोस्तों चलिए टॉपिक नंबर 5 पे बात कर लेते हैं कि भूकंप क्यों आता है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि भूकंप क्यों आता है तो मैं आपको यह बात बता दूं कि भूकंप टेक्टोनिक नाम की प्लेट्स की वजह से होता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसकी सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं और ये प्लेटें पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी पर कंपन पैदा होती है, जिसे आम भाषा में हम भूकंप कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब टॉपिक नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि पृथ्वी के पास एक ऐसा मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। और दोस्तों मैं आपको यह बात बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के पास किस वजह से आया है। तो मैं आपको यह बात बता दूं कि अंतरिक्ष न्यूक्लियर आयरन कोर की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के पास एक मजबूत चुंबक क्षेत्र है। और यह भी बता दूं कि यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर भारी सौर की हवाओं को बहने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। और हम टॉपिक नंबर 7 पर बात कर लेते हैं, जो यह है कि बरमूडा त्रिकोण पर होने वाले हादसों को लेकर वैज्ञानिकों का क्या मानना है। तो दोस्तों मैं यह बात आपको बता दूं कि बरमूडा त्रिकोण पर होने वाले हादसों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी हादसे पृथ्वी की मजबूत चुंबकीय शक्ति के कारण होते हैं। जैसा कि अभी आपने टॉपिक नंबर 6 में सुना ही था कि ये चुंबकीय शक्ति पृथ्वी के पास किस वजह से आई है। तो दोस्तों चलिए अब टॉपिक नंबर 8 पर बात कर लेते हैं, जो है कि पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक चंद्रमा है। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि बृहस्पति ग्रह के पास कुल कितने चंद्रमा हैं। तो अगर आपको यह बात नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति जो ग्रह है इसके पास टोटल 67 चंद्रमा है। और अगर हिंदी में बोलें तो 67 चंद्रमा है। तो वैसे हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स समझना, 67 या फिर 73 72 करके जो होते हैं नंबर। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश में बता दिया है, हिंदी में बता दिया है। जिसको हिंदी समझ में आती है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं आता 67 का मतलब कि 67 किसको बोलते हैं तो मैंने इंग्लिश में तो बता दिया 67। तो चलिए दोस्तों टॉपिक नंबर 9 की बात कर लेते हैं, जो कि यह है कि क्या आपको यह बात पता है कि पृथ्वी के चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है। तो उससे पहले हमने बात किया था कि पृथ्वी और बृहस्पति के पास चंद्रमा कितने हैं, लेकिन इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि त्रिज्या कितनी है चंद्रमा की। तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि पृथ्वी के चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो है 1738 किलोमीटर, जो कि सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना फाइनल टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो है कि हमने अभी चंद्रमा का त्रिज्या जाना, जो है कि पृथ्वी के चंद्रमा की त्रिज्या हमने तो जान लिया, लेकिन क्या आपने पृथ्वी का त्रिज्या जाना है। तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो है 3959 मील। और यह त्रिज्या के साथ आता है पृथ्वी हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का जो मील की त्रिज्या है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि 3959 है। और दोस्तों ये विकिपीडिया पे भी है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप इसको पूरी डिटेल में फुल डिटेल जो है उससे आप पढ़ सकते हैं, अगर यहाँ से आपको थोड़ा बहुत कोई दिक्कत हो या कुछ हो तो। ओके गुड बाय दोस्तों, ये हमारा फाइनल टॉपिक था। अब ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे टॉपिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना से हो सके उतना शेयर करें।